तो क्वेश्चन देख लिया हमने. This is the question which is the IMO International Mathematics Olympiad toughest question. That's only for proofs. That's I prove that how it's solved. The what question says that's we want to understand. Firstly, the question famously asked to prove that if a and b are positive integers and a square plus b square upon a plus b plus 1 results in an integer k, then 2k must be perfect square. 2k परफेक्ट स्क्वायर होगा या फिर नहीं होगा. अब ये क्वेश्चन जितना छोटा है या फिर ये क्वेश्चन हमें जितना इजी लगता है उतना नहीं है. ये वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है. ओके, दैट इज़ नॉट इजी. ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि पॉजिटिव इंटीजर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस 1 results and integer k. So k equal a square plus b square upon a plus b ab plus 1 ये कर देंगे. ओके, सबसे पहले गिवन लिखेंगे. गिवन क्या दिया हुआ है कि सपोज देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स. यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स है. सो there exist a positive integers and a and b such that. okay, अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे कि ये देखो के इक्वल करेंगे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस 1. ओके, अब हमें क्या दिया हुआ है कि एक इंटीजर है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर है ये बताया गया है कि नहीं, यानी के इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ओके, अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि मिनिमल यानी कि मिनिमम क्या होता है वो देखेंगे सबसे पहले. अब ए और बी ये मिनिमल हम क्या करेंगे, पिक करेंगे यानी कि इसे उठाएंगे. अब ये देखो आउट ऑफ ऑल द पेयर्स ऑफ ए बी के जितने भी पेयर्स आएंगे उन सबका रिजल्ट एक नॉन स्क्वायर के, उन सबका रिजल्ट नॉन स्क्वायर ऑफ के होगा. ओके, अब इसकी तैयारी करने वाले को ये थोड़ा समझेगा क्योंकि ये हार्डेस्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड का. सो इसके आगे करेंगे हम कि चॉइस द पेयर्स ऑफ ए बी. अब ए बी के पेयर्स हम क्या करेंगे, पहले चॉइस करेंगे यानी कि इसमें कौन से सेटिस्फाई हो सकती है. यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस 1 इसमें कौन से सेटिस्फाई हो सकते हैं. ओके, अब इसके आगे हम देखेंगे कि अब इसके मिनिमाइज सम क्या आएगा, यानी कि ए प्लस बी दैट्स कम मिनिमम यानी मिनिमाइज आएगा. और इसमें रियलिस्टिक आएगा कि ये आएगा. वो किस वजह से, तो वो सिर्फ इस वजह से स्क्वायर्स ऑफ के. ओके, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें यूज़ करेंगे हम, सही तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करेंगे. अब के को फिक्स कर देंगे हम. सो के इज़ इक्वल्स टू, और ए को हम एक्स ले लेंगे, नॉट कंसिडर ओनली. ओके, अब इसके आगे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स बी प्लस 1. अब इसके इक्वल क्या है हमने पहले देख लिया था, इसके इक्वल के है. व्हाट के है, सो इसके इक्वल के कर देंगे. अब इसके बाद हम इसका एक इक्वेशन बनाएंगे यानी कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू के एक्स बी प्लस के. ओके, अब x इज इक्वल टू क्या, हमने x को क्या कंसिडर किया था, इज इक्वल टू a. सो इसका कैसा आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के बी
प्लस बी स्क्वायर माइनस के दैट इज इक्वल टू 0। ये हमने सिर्फ इसको इक्वेशंस में पुट किया, यानी इक्वेशंस बनाए उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब इसके आगे हम इक्वल करेंगे। अब हम x प्लस x1 प्लस x2 दैट इज इक्वल टू के बी हो जाएगा। उसके बाद x2 इज इक्वल टू के बी माइनस x1 हो जाएगा, दैट्स ओके। इसके बाद हम x2 इंटू x1 दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के, दैट बी स्क्वायर माइनस के, और इसका भी इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के अपॉन वाई। यानी कि अगर हम ये सही तरीके से सॉल्व करेंगे, अगर सही तरीके से समझ लेंगे इसे, तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। x1 प्लस x2 दैट इज इक्वल टू के बी, यानी कि हमने वहाँ से समझा था पहले जो आया था के बी के इक्वल क्या आएगा, x1 प्लस x2। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन डाला था, यानी क्वाड्रेटिक। ओके, हमने रूट्स देखे हुए, रूट्स निकाले हमने, बस रूट्स निकाले। ओके, अब इसके आगे हम सेकंड रूट्स निकालने वाले हैं x2। अब x2 निकालेंगे, सेकंड x2। ओके, सो x2 क्या एक इंटीजर है, और फ्रॉम x2 दैट इज इक्वल टू के बी माइनस ए। ओके, सो के, अब के बी और ए, के बी और ए ये एक इंटीजर है। अब x2 ये भी एक इंटीजर है, x2 भी क्या है, इंटीजर है। ओके, अब इसके आगे देखेंगे, अगर हमने x2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 रखा, यानी कि x2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो देन 0 इज़ इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस के अपॉन ए। हमने यहाँ पर पीछे ही देखा कि उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस ए। ओके, अब अगर हमने आगे देखा कि ए या से मल्टीप्लाई होगा, यानी बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू के स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए, यानी कि के एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, के इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, के परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यहाँ से प्रूव होता है। अब हमने कि x2 को सबसे पहले क्या माना था, नॉट इक्वल टू 0। अब हम x2 इज़ इक्वल्स टू 0 डाला था। अब उसके बाद x2 इज़ ग्रेटर दैन 0 ये डालेंगे। अब ये हम इक्वेशंस में डालेंगे डायरेक्ट, x2 का स्क्वायर माइनस के बी इंटू x2 प्लस बी स्क्वायर माइनस के दैट इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशंस कहाँ से आए, ये फर्स्ट इक्वेशन से जो हमने देखा था आगे, ये फर्स्ट इक्वेशन से, वो सबसे पहले हमने जब निकाला था तब का है। अब हमने x2 माइनस के बी, x2 प्लस बी स्क्वायर माइनस के दैट इज इक्वल टू 0, दैट्स इम्प्लाइज x2 का स्क्वायर माइनस के बी, x2 प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू के। ये के इक्वल आएगा, ये हमने पहले ही देख चुके हैं। सिंस x2 क्या आ गया, एक नेगेटिव इंटीजर आ गया, नेगेटिव इंटीजर आ गया, एंड b उसके साथ b भी आ गया, नेगेटिव इंटीजर। ओके, अब बाद में हम के वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1, वो एक से बड़ी है एटलीस्ट। अब जो लेफ़्ट साइड है, यानी कि यहाँ की जो साइड है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये जो है ग्रेटर है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन के से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन, सो x2 मस्ट बी पॉजिटिव। इस वजह से x2 जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमने दो कंडीशन पढ़ी। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा कि x2 सिंस x2 इज़ नेगेटिव, अब x2 नेगेटिव है, अब यहाँ पर x2 हम कॉन्ट्राडिक्शन एक, यानी कि एक थ्योरी टाइप समझेंगे हम, कॉन्ट्राडिक्शन एक रूल है, उसके हिसाब से हमने इसे x2 को पॉजिटिव माना है, और वो पॉजिटिव माना है तो हम वो सॉल्व करके देखेंगे सबसे पहले कि x2 की वैल्यू पॉजिटिव मानने पर क्या आती है। अभी हमने नेगेटिव मानने पर देखी। ओके, अब हम x2 की वैल्यू देखेंगे। अब ये b से बड़ी है, सो x2 दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के अपॉन ए स्क्वायर माइनस के अपॉन ए इज ग्रेटर दैन ए। ओके,
अब x2 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है तो x2 इज़ ग्रेटर दैन a, देन द पेयर्स ऑफ x2 और x2 और b के दो पेयर बनेंगे जिसका स्मॉलर सोल्यूशन होगा, जिसका सोल्यूशन स्मॉलर सोल्यूशन होगा। ओके, अब इसके बाद हम ऐसा को x2 प्लस बी दैट इज़ लेस देन a प्लस बी से वो क्या होंगे, छोटे होंगे। ओके, अब a प्लस बी से बड़े होंगे। अब ये देखो, ये इसका मुंह इधर है, बड़े होंगे, सॉरी सिली मिस्टेक। अब इसके आगे देखेंगे कि कॉन्ट्राडिक्शन, अब हमने ये सब देख लिया, इसके बाद इसका कॉन्ट्राडिक्शन क्या आता है, कॉन्ट्राडिक्शन आता है कि ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, एक मिनिमल सॉल्यूशन है, मिनिमल सॉल्यूशन है। अब इससे ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया है। अब हम इसे सही तरीके से, क्या इस क्वेश्चन में क्या था वो मैं बताना चाहूँगा अभी। अब कंक्लूजन देख लेंगे। कंक्लूजन क्या है कि कंक्लूजन में हमें क्या बताया गया है कि के एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, के एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अब के तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर आ गया। अब हमें एक क्वेश्चन के दिया हुआ है वो देखते हैं। समजून फिल्टर की के एक परफेक्ट स्क्वेअर आहे, आता सगळ्यात पहिले आपण बघितलं की के एक परफेक्ट स्क्वेअर आहे, ठीक आहे, के एक परफेक्ट स्क्वेअर आहे, पण ते अजम्पशन्स रॉंग आहे की ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर अपॉन ए बी प्लस वन दॅट इज इक्वल टू के, तर हे पण परफेक्ट स्क्वेअर येईल का, तर अजम्पशन्स बघू काय आहे आपल्याला। तर हे जर सॉल्व केलं तर आपल्याला माहीत झालं की परफेक्ट स्क्वेअर आहे। त्याच्यानंतर बघू आपण क्वेश्चनमध्ये काय सांगतो आहे। मग क्वेश्चनमध्ये काय सांगितलेलं आहे की a and b are positive integers and a square plus b square upon ab plus a, when resulting integer is k, then 2k must be perfect square. जर आपण 2 ने मल्टिप्लाय केलं तर 2 परफेक्ट स्क्वेअर येईल का, तर हे फॉल्स अजम्पशन आहे, कारण की असं काही रिअलमध्ये नाही होणार की इथं डबल केलं म्हणजे इथं पण एक प्रॉब्लेम येईल, त्याच्यानंतर ते सर्वांना एक प्रॉब्लेम येईल, दॅट इज नॉट सॅटिस्फाय, दॅट ते सॅटिस्फाय नाही होत, कारण की इथं अडचण येईल ए बी इंटू ए प्लस वनमध्ये। आणि दुसरी गोष्ट अडचण येईल की ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर मग ए बी प्लस वन दॅट इज इक्वल टू के, हे जर डबल केलं तर परफेक्ट स्क्वेअर गेली का। असं आहे की जर आपण हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन बनवलं त्याच्यानंतर परफेक्ट स्क्वेअर नाही आहे, परफेक्ट स्क्वेअर म्हणजे इंटिजर्स। ओके, परफेक्ट स्क्वेअर माहिती आहे आपल्याला, आता इंटिजर नाही म्हणता येणार, बट परफेक्ट स्क्वेअर एक सिंगल व्हॅल्यू राहील, इंटिजर्स म्हणता येईल त्याला। थँक्यू, द क्वेश्चन इज एंड। सो याचं आपलं कन्क्लूजन निघलं, कन्क्लूजन निघलं की इनिशियल अजम्पशन्स काय, इनिशियल अजम्पशन्स फॉल्स आहे, मस्ट बी फॉल्स आहे, आणि के एक परफेक्ट स्क्वेअर आहे। इनिशियल assumptions is false and k is perfect square. सो हा क्वेश्चन सॉल्व झालेला आहे आपला। हा जगातला सर्वात हार्ड क्वेश्चन होता, जो क्वेश्चन मी अप्रॉक्सिमेटली 10 ते 15 मिनटात सॉल्व केला। सो थँक्यू। जर काही डाऊट असेल तर कमेंटमध्ये विचारा आणि थँक्यूच।